आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पर एक हृदय रोग से संबंधित उपाय लेकर के आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे किस ग्रह के कमज़ोर होने से हमें ये हृदय रोग जो होता है वो होता है। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं हमारे हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो यही मैं आज बात अगर आपसे करती हूँ कि ग्रहों के अनुसार हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारे हृदय रोग के लिए कारक होता है, हृदय रोग का कारक होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य ग्रह की कमज़ोर होने पर, यानी कि हमारे ग्रहों के अगर हम के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा अगर सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में कमज़ोर है, उसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहे हैं, तो तब हमें हृदय रोग जैसे संबंधित बीमारियां, थायराइड जैसे संबंधित बीमारियां, आँखों से संबंधित बीमारियां जो हैं वो हमें घेर लेती हैं। तो आज मैं आपको हृदय रोग से संबंधित इस बीमारी के लिए एक उपाय बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे बताए हुए उपाय, मेरी बताई हुई रेमेडीज़, मेरे बताए हुए रेकी से संबंधित कोई भी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेडिटेशन में आप लोगों को बताती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, सिंबल्स लेकर के आती हूँ, बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर आती हूँ। अगर वो कहीं ना कहीं आप लोग करते हैं, आप लोग को फ़ायदा देता है, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आता है, तो प्लीज़ यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मेरे को रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आऊँ अपने समय में से, कैसे ना कैसे करके मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए समय निकालूं। तो उसी प्रकार मेरा भी एक इच्छा होती है, मेरी भी एक चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक समूह के रूप में मुझसे जुड़ते चले जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें पूछिए, सब चीज़ें बताने के लिए मैं हमेशा संभव कोशिश करती हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइएगा भी। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हृदय रोग से, अगर हमें हृदय रोग या हमारे घर में या हमारी किसी जान पहचान के व्यक्ति को हृदय रोग संबंधित कोई परेशानी है, तो हमें करना ये है कि इतवार वाले दिन हमें आधा मीटर लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े के अंदर हमें 8 साबुत लाल मिर्च रखनी है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखना है, एक लाल हकीक आता है पत्थर, वो लाल हकीक का पत्थर रखना है, और उसकी पोटली बांध करके रोगी के सिर से 3 बार वार करके उसको या तो कहीं पर गंगा जी में सला दीजिए या फिर आप किसी मंदिर में रख करके आ सकते हैं। ये कार्य आप कीजिएगा, एक ही बार ये उपाय आपको करना है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि उससे आपके जो सूर्य ग्रह का एक नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो रहा है, तो आपकी समस्याएं भी कम होने लगेंगी, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर सूर्य ग्रह का सूर्य ग्रह देखिए राजा ग्रह माना जाता है, और सूर्य ग्रह का अगर आपके जीवन में कहते हैं कि सूर्य ग्रह आपका डिसबैलेंस है, सूर्य ग्रह में कहीं प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं जातक का जो होता है अपने पिता के साथ एक अच्छा संबंध नहीं होता है। तो एक स्थिति में ये भी है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो जातक को चाहिए कि अपने पिता से अपने संबंधों को सुधारे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हम रेकी के द्वारा या अपने चक्रास के द्वारा हम इस चीज़ की बात करें, तो मैं यही कहूँगी कि जब हमारा हार्ट चक्रा डिसबैलेंस होता है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, तो भी हमें हार्ट से संबंधित बीमारियों का के साथ सरवाइव करना पड़ता है। हार्ट से संबंधित बीमारियां हमारे जीवन में होती हैं, तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने हार्ट चक्रा को भी क्लीन रखें, बैलेंस रखें, एक्टिवेट रखें, और उसके लिए भी मैं चक्रास के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए कि किस प्रकार से आप अपने हार्ट चक्रा को क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप चक्रास से संबंधित कोई भी चीज़ें पूछना चाहते हैं या मेरे साथ मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉलिंग नंबर यहाँ पर ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। एक बार फिर यही कहूँगी कि अगर आपके किसी भी ग्रह की
जातक की कुंडली में दुष्प्रभाव होते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमें लाइफ में शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, रिलेशंस में देखने को मिलती हैं। तो अपने ग्रहों को समझिए, अपने अंदर के सातों चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लाइफ में परिवर्तन जरूर आ रहा है। चलिए इसी के साथ कल रक्षाबंधन और परसों रक्षाबंधन, 2 दिन लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन के शुभ पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। कल की जो पूर्णमासी है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होती है। श्रवण मास की पूर्णमासी पर अगर आप, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप उपाय करते हैं, उससे संबंधित उपाय करते हैं, तो आपके जीवन को वो उपाय फलीभूत होते हैं और बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी से बना रही हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, उस उपाय को। चलिए सभी को मेरा नमस्कार।